बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि सदर आसिफ अली जरदारी की बीजिंग में चीन के अजीम अवामी हौल आमद। चीन के सदर ने सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने भी बजाए गए। दोनों मुल्कों के सदर ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीनी बच्चों के एक ग्रुप ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग तकरीब में मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। सनत, तिजारत और इक्तिसादी शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए याददाश्तों पर दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक्तिसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब क्यूमिन चिन से मुलाकात के दौरान सरहदों को महफूज बनाने के लिए ताउन पर बातचीत की गई। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की फ्राहमी पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। पुलिस के लिए जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के हसूल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला और चीनी हम मनसब के दरमियान मुलाकात 2 घंटे तवील रही। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और आवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की रफ्तार में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। तरक्की की तरफ सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, इसमें ठहराव आना शुरू हो चुका है, जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाक में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की कलीद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज मादरे वतन का हर कीमत पर दिफा करने के लिए तैयार है। भारतीय जुल्म और सितम और हिंदुत्व से कश्मीरियों का अज़म गैर मुतज़लज़ल नहीं होगा, जबकि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान भारतीय रियासती जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। बिलाशुबा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा। कश्मीर एक दिन कश्मीरी अवाम की आज़ादी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अमायदीन से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ का मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि 5 फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ना कश्मीर के अवाम इसको मानते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम इसको कबूल करते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि कश्मीरियों ने भारत के फ़ौजी गुरूर को शिकस्त फाश दी। भारत तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर चुका, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। गासिब भारतीय फ़ौज के सामने कश्मीरी डटे हुए हैं। आज़ादी के नारे की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर को छावनी बनाने और कश्मीरियों को शहीद करने से मसला हल नहीं हो सकता। 5 फरवरी भारत को पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शरक करार दिया। अहले कश्मीर ने अपनी वलवला अंगेज़ जदोजहद से भारत के फ़ौजी गरूर को शिकस्त फाश दी है। दुनिया में 2 अलग अलग असूल, इंसाफ और जमहूरियत के 2 अलग अलग मेयार और आलमी कानून के नफाज में इम्तियाज़ कबूल नहीं किए जा सकते। और भारत
इस भूल में न रहे कि वो काले जाबराना और फस्ताई कवानीन के ज़रिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है। भारत को आज होश के नाखून लेने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन नहीं होगा। हमारे हिस्से की जंग किसी और ने नहीं, हमने खुद लड़नी है। पाकिस्तान ने कश्मीर की सियासी सफारती महाज पर हिमायत में कमी नहीं आने दी। सिपा सलार पाक फौज की आज़ाद कश्मीर में यादगार शोहदा आमद पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों और सियासी क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गुज़श्ता 76-77 सालों से क़ज़िया कश्मीर की सियासी अखलाकी सियासी सफारती हमायत में कोई कमी नहीं आने दी। हमारे हिस्से की जंग किसी और ने नहीं लड़नी, वो हमें लड़नी। और इंशाअल्लाह हम, हमारी आबाओ-अजदाद और हमारी नौजवान नस्ल इस चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर ज़हनी और फिक्री तौर पर तैयार है। पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो एटमी कुव्वतें हैं। यहां बैनुल-अक़वामी सरहदों की पामाली अब मुमकिन ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी और उसका एक वजीर दफा आज वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम लेके जो चीखो पुकार कर रहा है, जनाबे वाला, वो कुव्वत, वो बयानिया वजीर आजम आजाद कश्मीर का नहीं है। उसके पीछे पाकिस्तानी कौम, 24 करोड़ पाकिस्तानी कौम की कुव्वत खड़ी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का आगाज़ कब से हुआ, इस दिन को मनाने की अहमियत क्या है, इस हवाले से देखिए इस्लामाबाद से हरीम जदून की खुसूसी रिपोर्ट। 28 फरवरी 1975 को वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाया गया, जबकि 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर के नाम से मनाने का आगाज 1990 में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की तजवीज पर हुआ। उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला, जबकि मरकज में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। काजी हुसैन की इस तजवीज की दोनों ने हिमायत की और यूं 5 फरवरी 1990 को पहली बार सरकारी सतह पर ये दिन मनाने का आगाज हुआ। योम यकजहती कश्मीर पर सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान 4 फरवरी 2004 को उस वक्त के वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ने किया। मीर जफरुल्लाह जमाली ने उस साल 5 फरवरी को पहली बार बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब भी किया। इस दिन हर साल सरकारी सतह पर भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम की जदोजहद आज़ादी, उनके हुर्रियत के जज्बे को सलाम अकीदत, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मिलकर मनाती है और ताहाल ये दिन मनाया जा रहा है। और जब तक तहरीक आज़ादी कश्मीर, तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल तक नहीं पहुँचती, ये दिन मनाया जाता रहेगा। जहां हजारों कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके, वहीं 1,70,000 से ज्यादा कश्मीरी शहरी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सऊबतें भी झेल रहे हैं। भारत कश्मीरी अवाम की खरबों रुपए की जायदादें जब्त करने के अलावा इनके कारोबारी मराकज और घर भी जलाकर देख चुका, मगर कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए आज भी सीना सुपर हैं। गजा के मुसलमानों के साथ फलस्तीन इशू और ये कश्मीर इशू, ये हम समझते हैं कि आलमी बिरादरी की बेहिसी है और यूनाइटेड नेशंस को इस पे गौर करना चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए। जहाँ तक योम कश्मीर मनाने का ताल्लुक है, ये 1990 से शुरू हुआ है और फिर ये इसको हॉलीडे का दर्जा दिया और ये भरपूर हमारी जो सॉलिडेरिटी है उसका मुजाहरा है कश्मीरी भाइयों के साथ। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती की मुनफरिद रिवायत भी बरसों से कायम है, जबकि 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जलसे जुलूस, रैलियां, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करके भी मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाता है। योम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद जहां कश्मीरियों की अजीम जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करना है, वहीं उन्हें ये भी बताना है कि इस जदोजहद में वो अकेले नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है। कैमरामैन मून आकिब के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
بیجنگ میں صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر ہم نے دیکھا کہ دستخط بھی ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے صدر شی جن پنگ تقریب میں موجود تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جبکہ صنعت، تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بھی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صحت، میڈیا، توانائی، سماجی اور اقتصادی ترقی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا، یہ اتفاق کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور چینی صدر کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے صدر شی جن پنگ تقریب میں موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سماجی اور اقتصادی ترقی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا، یہ اتفاق کیا گیا۔ صنعت، تجارت اور اقتصادی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے بھی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کی۔ لبرٹی چوک لاہور میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لبرٹی چوک میں شمع آزادی روشن کی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے شہدائے کشمیر کی یادگار پر پھول رکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں علامتی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہدائے کشمیر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تقریب کے شرکاء نے مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی دعا کی۔ لبرٹی چوک کی تقریب میں کشمیر کی مناسبت سے پکچر وال کی نمائش کی گئی۔ کشمیری رہنماؤں اور شہداء کی تصاویر کو سلاخیں لگا کر علامتی جیل بنائی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر اور ISPR کا تیار نغمہ بھی پیش کیا گیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ RSS کا نیٹ ورک کشمیریوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہندوستان کے نیٹ ورک نے میری والدہ کو شہید کیا۔ جب تک زندہ ہوں اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرتی رہوں گی۔ آج کا دن کشمیریوں سے یکجہتی کا دن ہے۔ وہ اسلام آباد میں کشمیر ریلی کے موقع پر خطاب کر رہی تھیں۔ جہاں جہاں انڈیا کا RSS کا نیٹ ورک ہے وہاں پہ مظلوم کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر میں خالی ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ہندوستان کی جیلوں میں قتل نہیں کیا جا رہا، بلکہ دنیا بھر میں جو کوئی کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ میری والدہ جو شہید ہوئی ہیں اس تحریک کی لیے، انہوں نے اپنا خون دیا ہے، ان کو بھی سلو پوائزننگ کر کے ہندوستان کی دہشت گرد جو نیٹ ورک ہے انہوں نے ان کو شہید کیا، اور میں ان کا یہ نیٹ ورک دنیا کے ہر کونے میں ایکسپوز کروں گی جب تک میں زندہ ہوں۔ میری بیٹی رضیہ سلطانہ کو بھی انہوں نے تیار کیا اگلی نسل کو تحریک کے لیے وقف کرنے کا، اور اپنی جان بھی دے دی۔ اور یاسین صاحب اس وقت پھانسی گھاٹ پر ہیں، ان کو ہر روز وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کشمیری جو ہیں وہ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں، جیلوں میں ہندوستان کی، جن کو قتل کرنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جس تیزی سے وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے۔ ان کا پورا پلان ہے کہ 2 سال کے اندر یا 1 سے 2 سالوں کے اندر وہاں پہ ایک میجورٹی جو ہے وہاں پہ انڈینز کی وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا جائے۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے نئے مالی سال کے بجٹ تخمینوں پر کام کے اگلے مرحلے کی تیاریاں، آسامیوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ڈیڈ لائن کل ختم ہو جائے گی۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مدثر علی رانا۔ مدثر، بتائے گا محکموں کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس سلسلے میں؟ جی، جو بجٹ کال سرکولر جاری کیا گیا تھا آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے، اس میں تمام وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ تخمینوں پر کام کے لیے جو تجاویز فراہم کرنا تھی، ان میں جو نئی وزارتوں اور نئے منصوبوں کے لیے خالی اسامیاں ہیں ان کی ڈیڈ لائن 6 فروری کی دی گئی تھی، اور تمام وزارتوں سے ان کی تفصیلات مانگی گئی تھی کہ کن پروجیکٹس کے اگینسٹ میں یا جو جابز خالی اسامیاں ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ جو دستاویز ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں اور ڈویژن سے یہ اسامیوں کی تفصیلات 6 فروری تک مانگی تھی، جس کی کل ڈیڈ لائن ہے، اور وزارت خزانہ نے منظور شدہ اور خالی اسامیوں کی تفصیلات مانگی تھی، جن کے لیے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو ہدایات جاری کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب جو نئی اسامیاں ہوں گی وہ وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ مدثر، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔